नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेनी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा विदाउट नीट। 12th की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 12th की एग्ज़ाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी वाले, वो अब BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं ना। उन्होंने नीट का फॉर्म भरा है, डायरेक्ट BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो विदाउट नीट BA में एडमिशन, BA बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, इसमें एडमिशन रॉन्ग या राइट। अब BAMS क्या है, क्या कोर्स है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बना जाता है, ठीक है, आपको इतना तो पता है। आप BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नीट क्वालिफाइड नहीं है, नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ना देने वाले हो, लेकिन विदाउट नीट BMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो क्या ये रॉन्ग है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है? तो आप इस चैनल पर इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर आप इसकी पूरी कवरेज देखेंगे, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, आपको सारी बातें मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना और अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बिकॉज मैं आपको बता दूं, आपके 5.1/2 5.5 साल BMS में लगने वाले हैं। आपका एक वीडियो ये देखने के बाद आपको ये आपके बच जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं आपको समझ में आ जाएगा। समझ में तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सही ढंग से। सबसे पहले विदाउट नीट मैंने एक वीडियो बनाया था कि आयुष मिनिस्ट्री का नोटिस आया कि आप नीट के फॉर्म फिल कर दीजिए, और 2019 में लास्ट बार अंतिम बार मौका दिया गया था विदाउट नीट को। तो ऑफिशियली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार, मतलब गवर्नमेंट इंडिया और विभिन्न राज्यों की सरकार ने मना किया हुआ है कि मेडिकल की एग्ज़ाम में ओनली नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ओनली फॉर नीट क्वालिफाई। तो एक तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि सरकार ने, कोर्ट ने, सब ने मना किया हुआ है। तो एक आर्टिकल आया था अखबार में, न्यूज़ में, कि मेडिकल की एग्ज़ाम चाहे वो आयुष की हो, चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी हो, चाहे MBBS हो, उसमें आपको अफेयर होने के लिए, चाहे आप विदेश में भी स्टडी कर रहे हो MBBS को, उसमें लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो आपके पास आप नीट की एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी BMS में एडमिशन लेना चाहते हो। तो BMS में एडमिशन ले रहे हो आप क्योंकि बहुत सी कॉलेज और बहुत से ब्रोकर आपको BMS में एडमिशन दिलाते हैं, बोलते हैं कि फुल प्रूफ गारंटी है, अच्छा है सब कुछ, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया। अब आप समझिए कि आप 12th पास हैं, ओनली 12th पास स्टूडेंट BMS में एडमिशन ले रहा है। 5.5 साल का कोर्स करेगा, 4.5 साल की स्टडी, 1 साल की इंटर्नशिप। अब 12th पास स्टूडेंट, आपको वहाँ पे 3 लैंग्वेज में स्टडी करनी होगी। संस्कृत, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी है, हिंदी, तीसरी इंग्लिश, और संहिताएं, एलोपैथी के सिद्धांत, बहुत कुछ स्टडी करना होगा। तो 12th पास स्टूडेंट मैनेज नहीं कर पाता। तो आपको एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि आप किसी भी ब्रोकर के कहने पे आगे सम कि आपको अच्छा विश्वास दिला रहा है, बिलीव दिला रहा है कि आपकी डिग्री सेफ है, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। नेगेटिव पॉइंट है। तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है। फ़ायदा ये है कि आप 1 साल बचा लोगे, सीधा एडमिशन मिल जाएगा। नुकसान, नुकसान ये है, सबसे पहला नुकसान मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विदाउट नीट है, विदाउट नीट अलो नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउ। काउंसलिंग तक में अलो नहीं करते, तो आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, पहला डाउट तो क्लियर है। लेकिन आप किसी के मतलब बहकावे में आ जाते हो, किसी के खाने पे पैसे के ब्रोकर के स्थिति में आ जाते हो, ठीक है, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो कभी जांच हुई फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी जांच हुई, तो डिग्री जो आपको मिलेगी वो अमान्य, वैलिड, मतलब घोषित नहीं मानी जाएगी, अमान्य घोषित कर दी जाएगी। नुकसान, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बच गए, आगे बढ़े। सेकंड नुकसान पे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, जो तीनों लैंग्वेज हैं
उन पे मैनेज नहीं कर पाओगे, स्टडी अच्छे से नहीं कर पाओगे और एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है। थर्ड बात मैं आपको बताता हूँ, नुकसान में थर्ड बात में ये आती है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे, गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन वैसे मिलने से रहा तो 2 लाख रुपए पर ईयर फीस है। ठीक है, तो 2 पंजो 10 और 5 लाख रुपये रहने, तो आपको 15 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं। 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, तो आप इससे बढ़िया 1 साल नीट की तैयारी कीजिए, नीट क्वालिफाई कीजिए। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप नीट क्वालिफाई रहोगे, नीट के एग्ज़ाम दे के रहोगे, ऑफिशियली एग्ज़ाम में बैठोगे, ऑफिशियली एग्ज़ाम पास करोगे, ऑफिशियली काउंसलिंग में भाग लोगे और ऑफिशियली आपको कॉलेज अलॉट होगी। और नीट की तैयारी करने से क्या फ़ायदा है आपको नॉलेज मिलेगी किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्टों को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न, जो आपके जो तैयारी के जो डॉक्टरी में आपको स्टडी करने में फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मतलब आपका माइंड डेवलपमेंट होगा और आप एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना पाओगे। मैं आपको तो सजेस्ट करूंगा कि ना तो आयुष काउंसलिंग, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना विभिन्न राज्य की सरकार विदाउट नीट वाले स्टूडेंट को अलो करती हैं, लेकिन आप किसी ब्रोकर की किसी मतलब चंगुल में आके एडमिशन ले लेते हो तो आपकी डिग्री पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगी और आप प्रेशर झेल नहीं पाओगे। इन सब करने के बाद भी आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन BMS में एडमिशन लेने से पहले बहुत कुछ सोचना होता है। उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि BMS में एडमिशन लेने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें उस टाइटल के नाम से, तो वो वीडियो आपको लिए ज़रूर देखना, क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम आती है BMS के बाद में, कि जॉब मिलेगी नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, ईजी है कि हार्ड है BMS, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि विदाउट नीट क्वालिफाई आपको BMS में एडमिशन के लिए मैं तो मना ही करूँगा, नो मतलब नो। फिर भी आप लेना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे अपने जानकारी के हिसाब से ले सकते हो। अब मेरे नीचे कमेंट में आके मेरे को कुछ गालियाँ भी देंगे, क्योंकि उनका धंधा मैं बंद करवा रहा हूँ, क्योंकि विदाउट नीट आप अपने आप को अंधेरे में डाल रहे हो, ना कि अपने करियर को भी अंधेरे में डाल रहे हो और अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो। इसलिए 1 साल की तैयारी कीजिए, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। और 12th के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट क्वालिफाई कर रहे हो, तो नीट क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल था कि विदाउट नीट एडमिशन मिलेगा कि नहीं। इससे बढ़िया तो आप 1 साल का ड्रॉप ले लो, एग्ज़ाम दे लो नीट की, आपका 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 1 साल ज़्यादा बड़ा है कि आपकी पूरी लाइफ बड़ी है, मुझे ये बता दो पहले। तो इसलिए एग्ज़ाम दो नीट की,